Hello students, today I will discuss multiplication of vectors. Okay? अब बेटा ध्यान से मेरी बात सुने। वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। अब दो तरीके अगर डिफरेंट होते हैं तो जो रिजल्ट्स आते हैं वो भी डिफरेंट आते हैं। ठीक है? तो बेटा पहला तरीका जिससे हम अगर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। ओके? अब ये जो तरीका है इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। बात समझ आ गई? स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ओके, क्या मिलेगा इससे? स्केलर इससे स्केलर मिलेगा। इट विल गिव यू स्केलर्स और द स्केलर क्वांटिटीज। बेटा दूसरा तरीका है जब हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है दैट इज अ वेक्टर और अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ऑफ कोर्स तरीका डिफरेंट है तो नाम भी डिफरेंट है। द सेकेंड इज वेक्टर प्रोडक्ट और इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और अगर हम वेक्टर्स को इस वाले पाथ से मल्टीप्लाई करते हैं या इस अप्रोच के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है दैट इज अ वेक्टर। ओके, कॉपी कर ले इसको। तो बेटा आज की क्लास में हम स्केलर प्रोडक्ट करेंगे। क्लियर? तो आज की क्लास में हमें ये करना है, तो जल्दी से कॉपी करिए। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिफाइनिंग इट। मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, आप कॉपी कर लें। डेफिनेशन: द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ any two vectors। क्या लिखा हुआ है? द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज अ स्केलर whose magnitude is equal to the product of the magnitudes of both the vectors The scalar product or dot product of any two vectors is a scalar whose magnitude is equal
is equal to the product of the magnitudes of both the vectors and cosine, बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है ना, cos, sin, cos, tan, तो cos की बात हो रही है, cosine उसको बोलते हैं, ठीक है। cosine और smaller angle between their directions, जल्दी से कॉपी करें, लिखा हुआ है एंड कोसाइन और स्मॉलर एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस, जल्दी से कॉपी करिए। डन। अब ध्यान से देखिए, let us suppose it is the first vector, say vector A, and it is say the second vector, say vector B. Both the vectors, they have the common tail, say the point O. Now we can say that both the vectors, vector A and vector B, they are simultaneously acting at the point O. तो जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वेक्टर की लैंग्वेजेस होती हैं, क्या रीड करेंगे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर साइमल्टेनियसली एक्टिंग एट द पॉइंट ओ। ओके, अब बेटा देखिए, वेक्टर ए का डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, वेक्टर बी का डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, तो दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शंस के बीच में लेट अस सपोज से थीटा इज द स्मॉलर एंगल, लोअर क्लास में मैथ्स में किया है, स्मॉलर एंगल और रिफ्लेक्स एंगल, ये जो बाहर वाला एंगल है ये रिफ्लेक्स एंगल, इसको लार्जर एंगल बोलते हैं। तो फिजिक्स में हमेशा जब भी एंगल्स को यूज किया जाता है तो हमेशा स्मॉलर एंगल्स को यूज किया जाता है। गॉट इट? कॉपी करें, ये फिगर है। तो हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट देखना है, कितना होता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ऐसे लिखते हैं, रीड कैसे करना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताया था किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ द वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस। और फर्स्ट लेक्चर के अंदर सिखाया था, जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो सिंबॉलिकली कैसे लिखा जाता है। सिंबॉलिकली वी कैन से, पहले वाले वेक्टर का सिंबल हमने ए यूज किया था तो सिर्फ ए लिख देंगे, एरो साइन हटा लेते हैं, या तो ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। क्लियर? ओके, तो आई वुड प्रेफर टू राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एज सिंपली ए। आई विल विड्रॉ द एरो हेड फ्रॉम द वेक्टर। सिमिलरली ए मल्टीप्लाइड विद बी, it is the magnitude of vector b multiplied with cos, trigonometric ratio cos of the smaller angle between their directions. So it is the definition of the scalar product. What is it? It is the definition of scalar product. Got it? This one copy कर लें, कॉपी करें। Now I will discuss some cases. Case 1. Let us suppose that both the vectors, they are in the same direction. Got it? If suppose say both these vectors, they are in the same direction, then since the angle between them is reduced to 0. First case is same direction. Now, on paper, how to represent the vectors in the same direction? We can say, let us suppose it is a vector A, let us suppose it is a vector B. Clearly,
both the vectors, vector A and vector B, they are towards right. They are in the same direction. You can use the term, they are the parallel vectors. Okay? We can represent by this way, or we can represent them by this way. In this case, we are going to use the term collinear vectors. Collinear vectors, that is, both the vectors, they are having the same direction. तो ये वाला केस है, ये वाला केस है, कोई भी केस है, दोनों को ध्यान से देखें. Both the vectors, they are acting in the same direction, that is towards right. अब इस वाले फिगर को रिड्यूस करें, दोनों वेक्टर्स को रिड्यूस करें, सेम डायरेक्शन में लेके आए, तो सेम डायरेक्शन लेके आएंगे तो एंगल रिड्यूस होकर 0 हो जाएगा. तो सेम डायरेक्शन में हमेशा याद रखें, थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0 डिग्रीज. बेटा जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में आए, टर्म यूज किया जाए न्यूमेरिकल्स में या रीजनिंग क्वेश्चंस में, द वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, तो इससे आपने क्या इंटरप्रेट करना है? आपके दिमाग में जो स्ट्राइक करना चाहिए वो ये स्ट्राइक करना चाहिए कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 0. गॉट इट? नाउ व्हेन द वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, then what you can say? If we are using the definition, then we can say that vector A dot vector B, it is simply equals to A into B. Why A into B? Because cos of 0 degrees is always equals to 1. Cos of 0 degrees is always equals to 1. If cos 0 is 1, then the scalar product, it becomes equal to the product of the magnitudes of both the vectors. तो ये वाला केस समझ आ गया? तो बेटा जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हों और उनका स्केलर प्रोडक्ट निकालना हो या डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, तो कितना होता है या किसके इक्वल होता है? आपने दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स को सिंपली मल्टीप्लाई करना. वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स को सिंपली मल्टीप्लाई करना है. गॉट इट? समझ आ गई बात? अब ध्यान से देखिए. ये कॉपी करें जल्दी से. डन? बेटा ये वाला फिगर बार बार रिकॉल करना, क्योंकि मैंने 3 केसेस करने हैं. ये फर्स्ट केस कर रहा हूं, ठीक है? तो रिकॉल करना, इस वाले फिगर को बार बार यूज करेंगे. चलिए अब ध्यान से देखिए. बेटा हमने किया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर यूनिट वेक्टर. आई कैप के बारे में बात हुई थी, जे कैप के बारे में बात हुई थी, के कैप के बारे में बात हुई थी. रिकॉल करें उसको. अब ध्यान से देखिए. लेट अस सपोज से द फर्स्ट वेक्टर इज आई कैप एंड द सेकंड वेक्टर इज आल्सो आई कैप. Okay, it is the first vector, it is the second vector. Both the vectors are I cap. So it is quite clear that both the vectors, they are having the same direction. Why? Because they are the equal vectors. Okay? Equal vector की definition को recall करो. तो बेटा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1. ठीक है? तो पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1. दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1. दोनों सेम डायरेक्शन में है. जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करना है. तो मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा? 1. सो आई कैप डॉट आई कैप, इट विल गिव यू 1. सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप, इट विल अगेन गिव यू 1. व्हाई? बिकॉज इट इज से द फर्स्ट वेक्टर, द सेकंड वेक्टर, बोथ द वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, देयर मैग्नीट्यूड्स आर यूनिटी, दैट इज 1. तो सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करना. Again, k cap dot k cap, it is again equals to 1. समझ आ गई बात? अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं. क्वेश्चन, ठीक है? ये इसका पार्ट नहीं है जो अभी कर रहा हूं. तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सपोज से वेक्टर A is written as say 5 I cap and vector B is written as say 3 I cap, and suppose
we have to calculate their scalar product. That is, we have to calculate vector A dot vector B. Now, it is the data, and from the data, try to focus on the direction of the vectors. We are using the unit vectors I cap in both the cases, so their directions are along positive x-axis. That is same. So the result, it will be 5 multiplied with 3. That is, it will be 15 only. तो इस तरीके से कैलकुलेट करना है. समझ आ गई ये बात? Okay. Now we are discussing the second case. कंटिन्यू करते जाना अब, ठीक है? इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. Perpendicular vectors. If we are saying that we are talking about perpendicular vectors, that means this theta is 90. And how to represent the perpendicular vectors? This way. It is a vector A and it is a vector B, and this angle is 90 degrees. Okay? And we know that cos of 90 degrees is always equals to 0. Okay? So, let us use the definition. So, the dot product of these two vectors which are mutually perpendicular, it is simply equals to A multiplied with B multiplied with 0. So, what do we get? We get vector A dot vector B is equals to 0. Got it? Okay, so remember one thing, whenever the two vectors are mutually perpendicular, then their dot product or the scalar product, it is always 0. It is always 0. And it is the important property of the scalar product. Okay, properties बाद में लिखवा दूंगा, अभी सिर्फ इसको कॉपी कर लो. Done? Now again, let us make a discussion. Suppose say we have to calculate the dot product of these two vectors. It is say the first vector, it is say the second vector. Their magnitudes are 1, but the direction of first vector, that is I cap, it is along positive x-axis. Direction of the second vector, it is along positive y-axis. And I already told you that whenever we are having the coordinate frame, then all the axes, the x-axis, y-axis, z-axis, they are mutually perpendicular. So the angle is 90 degrees. So in this case, the dot product, it will be equal to 0. Okay? Similarly, j cap dot k cap, again it will be equal to 0. Again, k cap dot I cap, again it will be equal to 0. Okay? An important question. Here suppose vector A is written as say 5 I cap and vector B is written as say 2 j cap. Now again, try to focus on the direction of these two vectors. The direction of first vector is along positive x-axis. The direction of the second vector is along positive y-axis. The angle between them is 0. Okay, so their dot product will be 0. Got it? बस ये सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है. ओके, कॉपी कर ले इसको जल्दी से. कॉपी करिए. Done? Okay. Now the last case. Case third. Opposite directions. Okay, or opposite direction. First of all, how to represent the vectors in the opposite direction? Let us suppose that is a vector A
let us suppose it is a vector B. Clearly the vector A is acting towards right and the vector B is acting towards left. So the two vectors, they are said to be in the opposite directions. Try to recall the definition of anti-parallel vectors. Okay, again, let us suppose that both the vectors, they are along the same straight line. Let us suppose it is vector A and further suppose it is say vector B. So in this case we are going to use the term collinear vectors. Again, vector A is towards right and vector B is towards left. So they are said to be in the opposite direction. Whenever the two vectors are in the opposite direction, then always remember, numerically काम आएगा, theta is always equals to 180 degrees. कितना होता है एंगल? 180 degrees. Okay, and cos of 180 degrees is always equals to -1. cos 180 कितना होता है? -1. समझ आ गई बात? Clear? So in this particular case, vector A dot vector B किसके इक्वल हो जाएगा? It will be equals to A multiplied with B multiplied with -1. So it is vector A dot vector B is equals to negative of A into B. So the scalar product in this case, it is always equals to the negative of the product of the magnitudes of the two vectors. समझ आ गई बात? ये जो लास्ट में इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोली है, ये इंपॉर्टेंट है. In this case, the scalar product is equals to negative of the product of the magnitudes of both the vectors. समझ आ गई बात? अब ध्यान से देखिए. Now, suppose we have to calculate the dot product of these two vectors. First vector is I cap, second vector is minus I cap. The magnitude of first vector is 1. The magnitude of second vector is 1. ये मत बोलना -1. स्टार्टिंग में बताया था ये जो नेगेटिव साइन है ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहे वेक्टर की. क्लियर? फर्स्ट वेक्टर का डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सेकंड वेक्टर का डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस. सो द रिजल्ट विल बी, सबसे पहले लगाना है माइनस का साइन. फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, सो देयर प्रोडक्ट इज 1. So the result will be -1. Then j cap dot minus j cap, it is again equals to -1. Then k cap dot minus k cap, again it will be -1. Fine. Question. Let us suppose say vector A is written as say 5 I cap and vector B is written as say -2 say -2 say I cap. Okay, now what is the magnitude of this first vector? The magnitude of first vector is 5. What about the magnitude of second vector? The magnitude of second vector is 2. -2 मत बोलना, क्योंकि ये जो नेगेटिव साइन है ये आई कैप के साथ है. समझ आ गई बात? सो इन दिस केस द डॉट प्रोडक्ट इट विल बी, सबसे पहले लगाना है नेगेटिव साइन, 5 to 10. इट विल बी द आंसर. गॉट इट? जल्दी से कॉपी करें. डन? नया Now students, अब बेटा वो काम करेंगे जो न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है. न्यूमेरिकल्स में स्केलर प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करना है. अभी तक जो किया है ये बेसिक था, इसको यूज करेंगे. समझ आ गई बात? Now let us suppose we are having two vectors which are represented mathematically, that is in terms of I cap, j cap and k cap. Okay, फिर से जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन किया था तो न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज ना करके कोफिशिएंट्स के लिए मैं अल्फाबेट्स यूज करूंगा. गॉट इट?
So the first thing, how to calculate the scalar product of the vectors which are represented mathematically, okay. Now let us suppose that vector A is written as A1 I cap plus B1 J cap plus C1 K cap. तो बेटा I का कोफिशिएंट A1, J का कोफिशिएंट B1 और K का कोफिशिएंट C1, and the other vector is suppose say vector B and it is written as say A2 I cap plus B2 J cap plus say C2 K cap. Okay, and what do you have to do? We have to calculate vector A dot vector B. Okay, so first of all you have to write out the data. Say A1 I cap plus say B1 J cap plus say C1 K cap, then dot A2 I cap plus say B2 J cap plus say C2 K cap. ओके, अब ध्यान से देखिए, जैसे लोअर क्लासेस में ब्रैकेट को सॉल्व करते थे वैसे करना है, ठीक है बेटा। पहले फर्स्ट टर्म से सेकंड ब्रैकेट की सारी टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो जो केसेस हमने किए हैं उनको फिट करेंगे। तो जब हम फर्स्ट टर्म से सेकंड ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए किस केस को बिलोंग करेगा। इसको देखिए, इसको देखिए, दोनों को देखिए, सेम डायरेक्शन को बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पे भी आई कैप है, यहां पे भी आई कैप है, ठीक है। सेम डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा। ये इतना जल्दी से पहले कॉपी कर ले क्योंकि मैं मिटा देता हूं ऊपर का, थोड़ा आसान हो जाएगा आपको समझाना। जल्दी से कॉपी कर ले। कर लिया? आप देखिए, पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो दोनों सेम डायरेक्शन में केसेस को रिकॉल करना है। हमेशा केस देखिए कौन सा केस है, सेम डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट विल बी A1 A2। गॉट इट? समझ आ गया? अब बेटा फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करिए। फिर से केस देखिए, यहां पर आई कैप है, यहां पर जे कैप है, तो दोनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। परपेंडिकुलर में रिजल्ट आता था 0। फर्स्ट टर्म से थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करिए। डायरेक्शंस देखिए, केस देखिए, यहां पर आई कैप है, यहां पर के कैप है, तो फिर से सेकंड केस हो गया परपेंडिकुलर, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन बताता है और ये पॉजिटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन बताता है, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस के बीच में एंगल होता है 90 डिग्रीज, तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी आएगा 0। समझ आ गया? ओके, अब करते हैं आगे काम। बेटा फर्स्ट टर्म का कार्यक्रम खत्म हो गया है, अब जाते हैं सेकंड टर्म से। सेकंड टर्म से फिर फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो कौन सा केस हो गया? डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव वाई एक्सिस, डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो यहां पर भी रिजल्ट आएगा 0। फिर सेकंड टर्म ध्यान से देखिए, डायरेक्शंस देखिए, जे कैप सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आ गया? सेकंड टर्म से लास्ट वाली टर्म को जे कैप के कैप, सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, रिजल्ट आ गया 0। तो सेकंड टर्म का भी काम खत्म हो गया। ओके, अब आती है बारी, सेकंड टर्म का भी काम खत्म हो गया। अब आती है बारी लास्ट टर्म की। तो लास्ट टर्म से
फिर से वही काम करेंगे, ध्यान से देखिए, डायरेक्शन देखिए, पॉजिटिव z एक्सेस, पॉजिटिव x एक्सेस, k कैप एंड i कैप, सो अगेन परपेंडिकुलर, सो द रिजल्ट विल बी 0. फिर से k कैप j कैप, direction is along positive z axis, direction is along positive y axis, so the angle is 90 degrees. The result is again 0. Okay, now k cap, same direction, in the same direction the magnitudes, they are only multiplied with each other. Okay, on solving this entire thing, what do we get? We get a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2. So it is the result. तो ये मैंने तरीका करके दिखाया था, वहां पे लंबे वाला काम नहीं करना है. तो जब भी वेक्टर्स आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में होंगे तो आपने क्या करना है, आई के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, जे के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है और के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपली सॉल्व कर देना है. समझ आ गई ये सिंपल सी बात? ओके ओके ओके. द फर्स्ट थिंग इज क्लियर. नाउ द सेकंड थिंग, इंपॉर्टेंट है, ये सारा इंपॉर्टेंट है. और ये जो स्केलर प्रोडक्ट मैं आपको आज ही क्लास में करा रहा हूं, ये न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है. ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन the angle between the directions of the given vectors. याद रखिए, जब कभी भी आपको दो वेक्टर्स दिए जाएं और वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है वो कैलकुलेट करवाया जाए, तो हमेशा ये स्केलर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. देखिए कैसे यूज करते हैं. यहां पर हम डेफिनेशन यूज करेंगे, using definition of scalar product. Say vector A dot vector B is written as A into B into cos theta. ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है? थीटा कैलकुलेट करना है. So for it, cos theta is simply written as vector A dot vector B डिवाइडेड बाय a इंटू बी. अब ध्यान से देखिए, वेक्टर a डॉट वेक्टर b को सॉल्व करना अभी सिखाया है आपको यहां पर. ठीक है, और ये जो a और b लिखा है, ये क्या है? दे आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर्स a एंड वेक्टर b. वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड निकालने सिखाए थे लेक्चर नंबर फर्स्ट में, जो वेक्टर्स का पहला लेक्चर था. ठीक है, नंबर तो मुझे याद नहीं है. ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये भी मिल जाएगा, ये दोनों वैल्यूज में मिल जाएगी. यहां पे डाल देंगे, यहां पे डालने के बाद सिर्फ ऐसे ही लिखना है, थीटा इज कॉस 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं. इसको रीड करेंगे कॉस इनवर्स. क्या रीड करेंगे? कॉस इनवर्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी. समझ आ गई बात? दो बातें क्लियर हो गई. कॉपी कर लें जल्दी से. ओके ओके, कॉपीड. नाउ द थर्ड थिंग, आई एम मेकिंग an important statement. It is the property of vectors. चलिए दो बातें कर लेता हूं. प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स, तो जो न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो दे रहा हूं. फर्स्ट,
two vectors are mutually perpendicular, then their scalar product को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, is always 0। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर बेटा दो इक्वल वेक्टर्स हो, दो वेक्टर्स इक्वल हो और उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो वेक्टर्स अगर इक्वल हो गए, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया पहली बात, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया। समझ आ गई बात? Say vector A, let us suppose say the first vector and it is say the second vector, first vector second vector। अब सब कुछ सेम दिखाई दे रहा है, तो दे आर द इक्वल वेक्टर्स। तो क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड्स को सिंपली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मिलेगा। बात समझ आ गई? या फिर आप इसको बोल सकते हैं सिंपली ए स्क्वायर मिलेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, गॉट इट? तो ये दो प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नया कॉपी करें, जल्दी से मिटा रहा हूं, जल्दी से कॉपी करें, मिटा रहा हूं। डन? तो थर्ड था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब चौथे नंबर पे आ जाए। फोर्थ, एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, तो डाटा में, न्यूमेरिकल्स में फिजिकल क्वांटिटीज के नाम दिए जाएंगे, बोलेगा कैलकुलेट देम। स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, पहला वर्क, फिजिकल क्वांटिटी वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट of force and displacement। Got it? कैसे लिखेंगे? Let us suppose say the symbol for work is say W, the symbol for force is say vector F, the symbol for displacement is say vector S। तो बेटा फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना तो आपको वर्क मिलेगा। समझ आ गई बात? कॉपी कर लें। ओके, सेकेंड, पावर इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। समझ आ गई बात? पावर इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर के लिए सिंबल लेट अस सपोज से कैपिटल P यूज कर लेते हैं, फोर्स के लिए वेक्टर F यूज कर लेते हैं, वेलोसिटी के लिए स्मॉल v यूज कर लेते हैं। ठीक है, सो पावर इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। गॉट इट? जल्दी से कॉपी करें। Yes, so it's done? Done? Copy? मिटा रहा हूं। तो इन टोटल ये चार बातें। Analysis।
फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी if vector A is written as say I cap minus say 2j cap plus say k cap and vector B is written as say 2I cap minus say j cap plus say k cap. Got it? देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है. Say vector A dot vector B is written as vector A dot vector B is written as I cap minus 2 j cap plus say k cap dot 2 I cap minus j cap plus say k cap. ओके, अब ध्यान से देखिए बेटा, डॉट प्रोडक्ट में बताया था कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, आई के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, जे के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है और के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है. ध्यान से देखिए, आई का कोफिशिएंट 1 और यहां पर आई का कोफिशिएंट है 2, सो 1 इंटू 2 2. समझ आ गई बात? अब ध्यान से देखिए, जे का कोफिशिएंट -2, जे का कोफिशिएंट -1, -2 इंटू -1 इट विल बी +2. के का कोफिशिएंट 1, के का कोफिशिएंट 1, सो 1 इंटू 1 1, सो द रिजल्ट विल बी 5. बात समझ आ गई? क्लियर हो गई बात? ओके, कॉपी कर ले जल्दी से. ओके, या क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन the directions of vector A and vector B. यही वाला डाटा है, ठीक है. use the above data. ओके, above data यूज करते हैं तो सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व कैसे करेंगे? Using the definition, say vector A dot vector B is first of all written as A into B into say cos theta. Calculate क्या करना है? थीटा. So cos theta is written as vector A dot vector B divided by A into B. अब ध्यान से देखिए, वेक्टर A dot vector B तो पहले निकाल चुके थे, ठीक है बेटा. डाटा यही यूज करना है, ये डाटा था तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा. मैं तो ऑलरेडी सॉल्व कर चुका, तो यहां से वैल्यू डाल दूंगा, ठीक है. ओके, अब यहां से देखिए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है. वेक्टर्स की फर्स्ट क्लास में सिखाया था. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज रिटन एज, सिखाया था बेटा. आई, जे और के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करना है, ऐड करना है और स्क्वायर रूट लगाना है. अब ध्यान से देखिए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं. आई का कोफिशिएंट 1 दिखाई दे रहा है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा. जे का कोफिशिएंट -2 दिखाई दे रहा है, ठीक है. -2 का स्क्वायर करेंगे, चलिए मैं लिख देता हूं, प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है. ओके, अब देखिए कितना आता है. सो दिस इज रिटन एज रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 1, सो a comes out to be √6. बात समझ आ गई? ठीक है. अब इसी तरीके से वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है. वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे करेंगे? अंडर रूट वेक्टर बी के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे. सो इट इज 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. ओके, क्लियर? मिटा रहा हूं इसको, ठीक है. तो क्या मिलेगा? b is 4 plus 1 plus 1, so this b is
√6। तो बेटा a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया, a डॉट b यहां पर मिल गया था, ठीक है, वैल्यूज डाल देते हैं। सो cos ऑफ थीटा is written as a dot b, वेक्टर a डॉट वेक्टर b 5 मिला था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a √6 मिला था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b √6 मिला था, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 5/6। थीटा निकालना है तो कैसे लिखेंगे, अब बेटा cos थीटा 5/6 कब होता है, किस एंगल पे होता है, ये तो पता नहीं है। अगर मान लो यहां पे 1/2 होता, मान लो यहां पर 1/2 होता, तो हमें पता है कि cos 60 पर 1/2 होता है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाता, 60। समझ आ गई बात। अगर नॉन वैल्यूज है तो लिखें, नॉन वैल्यूज नहीं आ रही है तो ऐसे लिखें, थीटा इज cos inverse of 5/6. Got it? This will be the answer. This will be the answer. Copy it. Copy कर ले इसको। Okay, it is clear. Now, in the next class, I will discuss vector product with you. Okay, so it is all for today, and vector product will be discussed in the next lecture. Okay, fine.